जो कुछ भी यत करोसी जत सनासी जजु होसी ददासी जत जत तपस्यसी कौनते तन कुरुसम धर्म। जो अर्जुन तुम पहनते हो, जो बनाते हो, जो खाते हो, जो लाते हो, सबसे पहले मेरे को भोग लगा दो बस। आपको फिर दोष नहीं लगेगा, उसके अंदर जो पाप है वो पाप मिट जाएगा, पाप मुक्त हो जाएगा, तीनों स्वाद से परे हो जाएगा वो। क्योंकि दुनिया की हर चीज 3 तरह की होती है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। अगर कोई व्यक्ति तमोगुण खाएगा तो मरने के बाद एक जानवर, कीड़े मकोड़े, भूत प्रेत, ये पक्षियों के शरीर में जाना पड़ेगा। अगर रजोगुण खा के मर जाएगा और इस मृत्यु लोक में किसी भी मनुष्य में जन्म होगा, और अगर सतोगुणी कुछ खा करके मरेगा तो देवताओं में जन्म होगा। लेकिन तीनों जगह जन्म मरण का चक्र खत्म नहीं होगा। अब क्या करें जिससे हमारा जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाए? तो पहले भगवान को भोग लगा। अब जब भगवान को भोग लगा देंगे तो वो तीनों स्वाद से परे हो जाएगी वस्तु। उसमें स्वाद नहीं रहेगा, न तमोगुणी, न रजोगुणी, न सतोगुणी। क्योंकि भगवान निर्गुण है, भगवान निराकार है और निष्क्रिय। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान निराकार का मतलब कि उनका कोई आकार नहीं है। ये मत समझिएगा कि भगवान आकार रहित है, आकारहीन है, भगवान का आकार कोई नहीं है। ये नहीं मतलब इसका। निराकार का ये मतलब नहीं है। निराकार का मतलब है भगवान किसी भी आकार के बंधन में नहीं है। जितना मर्जी बड़ा हो सकते हैं, जितना मर्जी छोटा हो सकते हैं, जितना मर्जी मोटा हो सकते हैं, जितना मर्जी पतला हो सकते हैं। इसका ये मतलब हम अपनी मर्जी से मोटा भी नहीं हो सकते, पतला भी नहीं हो सकते, अपनी मर्जी से बड़ा भी नहीं हो सकते, छोटा भी नहीं हो सकते। लेकिन बिनु पद चल है सुने बिनु गाना, कर बिनु कर रहे बिनु नाना, आम न रहित सकल रस भोगी, बिंद मानी बढ़ता बढ़ जोगी, तन बिनु परश नयन बिनु देखा। भगवान आंखों के बिना देखते हैं, कानों के बिना सुनते हैं, पांव के बिना चलते हैं, शरीर के बिना स्पर्श करते हैं। ऐसा मत सोचिए कि भगवान का आकार नहीं है। निराकार का मतलब है कि जिससे सब आकार निकलते हैं और उसके आकार की कोई मेजरमेंट नहीं कर सकता, गिनती नहीं कर सकता। जैसे हम लोग 5 फुट 9 इंच हैं, अब भगवान को जरा माप के दिखा दो। बलि महाराज से 3 पग जमीन मांगी भगवान ने, तो बलि महाराज कहता इतने इतने पैर है तुम्हारे, 3 पग जमीन लेकर के क्या करोगे? तो भगवान कहते हैं कि मेरी जितनी जरूरत है मैं उतनी मांग रहा हूं, ज्यादा लेकर के मैं क्या करूंगा? बोले पर कुछ और मांग लो, इतने इतने आपके पग होंगे, उससे क्या करोगे? भगवान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा अपना इतना स्थान हो जिसमें मैं लेट सकूं, जिसमें मैं बैठ सकूं, जिसमें मैं जग सकूं। बस इतनी मुझे चाहिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? हर व्यक्ति अपने हाथों के 3 हाथ जमीन में ही सोता है।
मरते समय भी उसको इतनी जमीन चाहिए, जन्म लेते समय भी उनको इतनी जमीन चाहिए, जब तक जीवन है तब भी उसको सोने के लिए उतनी जमीन चाहिए। बाकी लेकर के क्या करेंगे? चौकीदारी करते रहो। इसलिए प्रभु इतना दे जिसमें कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भूखा ना जाए। उतना मांगो भगवान से जिससे हम अपनी औकात में रहें, अपनी औकात ना भूल जाए। और जब बलि महाराज ने 3 पग जमीन दे दी संकल्प करके, अब ना भगवान का आदि दिखाई दे, ना अंत, ना मध्य दिखाई दे, एकदम विराट हो, कोई उनको देख ही नहीं पा रहा। तो फिर भगवान अगर निराकार होते तो वो दिखाई भी देने चाहिए। जैसे हवा है, जैसे आकाश है, ये दिखता नहीं, निराकार है। दूसरी बात, आप जरा विचार कीजिए कि समथिंग इज द काज ऑफ समथिंग, नथिंग कैनॉट बी द काज ऑफ समथिंग। हम सगुण है ना, हमारी आकार है या नहीं? संसार में कोई भी वस्तु सगुण है या नहीं? तो बनाने वाला, पैदा करने वाला क्या निर्गुण होगा? उसका कोई काम नहीं होगा, वो निराकार होगा। हमारे आकार है, हमको पैदा किया है। और जो भगवान पैदा करने वाला है, संसार को बनाने वाला है, वो क्या कार्य रहित हो जाएगा? नहीं। निराकार का मतलब है कि भगवान किसी भी आकार के बंधन में नहीं है। मैया यशोदा ने लाख रस्सियां बांध करके भगवान को बांधने का प्रयास किया। भगवान कहते, मैं सीमा के अंदर नहीं हूं, मैं सीमा रहित हूं, अनलिमिटेड हूं। रस्सियां फिर हो गई, लेकिन केवल 4-5 साल के श्री कृष्ण बंधन में नहीं आ सके। निर्गुण का क्या मतलब है? ऐसा मत सोचिए कि भगवान में कोई गुण ही नहीं है, इसलिए भगवान को निर्गुण कहते हैं। निर्गुण का मतलब है जैसे हम में 50 गुण होते हैं ज्यादा से ज्यादा, और देवताओं में 52 गुण होते हैं ज्यादा से ज्यादा। और भगवान नारायण में 60 गुण है ज्यादा से ज्यादा, और भगवान राम में 62.5 गुण है। लेकिन श्री कृष्ण जो है वो अनंत गुण संपन्न है। इसीलिए श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा है, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है, भगवान नारायण को ऐश्वर्य पुरुषोत्तम कहा। जो भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की वो किसी अवतार में ऐसी कोई लीला नहीं कर सका। दामोदर बंधन कार्तिक मास में जो लीला, ऐसी लीला किसी भगवान ने की है नहीं। जूठा अपने सखाओं का खा रहे हैं, क्या किसी भगवान ने ऐसी लीला की? बिना शस्त्र उठाए भगवान ने पूतना का वध कर दिया, सप्तासुर का वध कर दिया, तृणावत का वध कर दिया, काकासुर, बकासुर, अगासुर, सबका वध कर दिया भगवान ने बिना शस्त्र लिए। किसी अवतार में ऐसा है? इसलिए भगवान निर्गुण का मतलब है
कि भगवान गुणों में बंधे हुए नहीं है, अनंत गुण संपन्न है, अनंत गुण संपन्न है भगवान। और निष्क्रिया, ऐसा मत सोचिए कि भगवान कोई क्रिया ही नहीं करते हैं, काम ही नहीं करते हैं। भगवान की क्रियाएं संकल्प से होती हैं। भगवान संकल्प करेंगे, अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो जाएंगे। भगवान ने संकल्प किया, अनंत कोटि ब्रह्मांड अपने आप प्रकट हो जाएंगे। भगवान के अंदर संकल्प आया, महाप्रलय हो जाए, करना कुछ नहीं, महाप्रलय हो जाए। भगवान को करने की जरूरत नहीं है, अपने आप होता है जो उनके मन में आएगा। आगे अनंत शक्तियां हैं उनकी करने वाली, भगवान के जो मन में आएगा अनंत शक्तियां वो कार्य करना शुरू कर देती हैं। देखते देखते बिल्डिंगें बन जाती हैं, देखते देखते बिल्डिंगें टूट जाती हैं। इसलिए हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान की इतनी कथाएं हैं कि पृथ्वी के कोई कण गिन सकता है, आकाश के तारे गिन सकता है, पेड़ के बाल गिन सकता है, पर भगवान की कथाएं और लीलाएं कोई नहीं गिन सकता। इसलिए तो गुरु नानक देव ने तभी तो बोला था, तुम्हारी गत में तो तुम ही जानी, नानक दास सदा गुरबान, कोई न जाने तुमरो अंदर, ऊंचे से ऊंचा तू भगवान, तुम्हारे से प्रभु कोई नहीं, कोई। बस लेती लेती गाया वेदों ने, वेद नहीं पाया वेदों ने, वेद भी हार गए। भगवान की कथाओं को बोलते बोलते, गुणों को बोलते बोलते, लेकिन वर्णन नहीं कर सके, अंत नहीं पा सके भगवान का। 7 साल की उम्र में 21 किलोमीटर दायरे में और 21 किलोमीटर ऊंचा, देखते देखते 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन को उठाए रखा। हम अपने को कहते अहम ब्रह्मस्मि, मैं भगवान हूं, 1 क्विंटल का जरा उठा करके देखो पत्थर, क्या हालत होती है। अरे भगवान संकल्प करते हैं तो सृष्टियां अनंत बन जाती है। एक मच्छर की टांग बना करके दिखाओ और फिर बोलो आप ब्रह्मस्मि, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। अरे ब्रह्म का मतलब है मैं भगवान का अंश आत्म हूं। तो जिसने कुछ अभिमान किया है, भगवान उसकी अभिमान को नहीं जाने देते हैं। भले एजुकेशन का हो, पैसे का हो, सौंदर्य का हो, जमीन का हो, पद का हो, मत किसी का भी हो, भगवान अभिमान नहीं है। तो इस कार्तिक मास में अब 2 कथा बाकी है, बाकी सारी कथा की चर्चा हो गई है। एक तो तुलसी शालिग्राम का विवाह की कथा है। तुलसी महारानी प्रकट क्यों हुई, इस लोक में पौधे के रूप में क्यों आई, ये कथा हम तो कल चर्चा करेंगे। आज कोशिश करके गज और ग्राह की कथा अभी रहती है, बाकी सब हो गए हैं। तो कल का दिन एक है हमारे पास, परसों आखिरी दिन देवोत्थान एकादशी, 4 मास के बाद भगवान देवता सब जग जाएंगे और जितने भी मांगलिक कार्य है ये हमारे शुरू हो जाएंगे। तो परसों एकादशी के दिन
पालकी यात्रा भी निकलेगी। पिपला वाला मोहल्ला राधा कृष्ण मंदिर से चल कर के प्रीतनगर, एसडीएम कोर्ट, ईश्वर नगर, काशी नगर, रामनगर, टीचर कॉलोनी, राम शरण कॉलोनी भ्रमण करते हुए फिर भदरवाया लक्ष्मी नारायण मंदिर में विश्राम भगवान करेंगे। तो बड़ा लंबा रास्ता है और पालकी है, जगह जगह रुकना भी पड़ता है। और हम लोग विचार कर रहे थे कि कितने बजे शुरू करें, तो आखिरी यही तय हुआ कि रात के 12 बजे शुरू करेंगे, नहीं तो नहीं 6 बजे आएंगे वापस। रात के 12 बजे शुरू करेंगे। क्या करें, रास्ते में रोक लेते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, वो तो रुकना पड़ता है। 12 बजे से लेट चलेंगे तो नहीं पहुंच सकते, और हम चाहते 6 बजे लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान को विश्राम करवा दें। इसलिए जिंदगी में पता नहीं ये दिन मिलेगा दोबारा या नहीं मिलेगा। उठ जाग सवेरे नींद लड़ी है, पढ़ सतगुर दीवानी, हुन नाम दयाला नींद लड़ी है, मौज बथेरी मानी। इस जीवन में धर्म न कीता, ना कोई कर्म कमाया, कर कर ठगियां तू दिन राती, हीरा जन्म गवाया। जब लेखा मंगन दे कड के वही पुराने, उठ जाग सवेरे नींद जिंदड़ी ये पढ़ सतगुर दीवानी। कभी 3 बाई पर तो भगवान जागरण करेंगे, देवता जागरण करेंगे, तो उससे पहले हम लोग उस पर जागना चाहिए, क्योंकि भगवान जाग करके देखेंगे कि 4 महीने में कौन कौन क्या कर रहा था। तो हम चाहते हैं कि जब भगवान जागे हमको कीर्तन करते हुए, नाचते हुए देखें, और भगवान जो कुछ मन में आएगा आशीर्वाद हमको दे देंगे, क्योंकि साल में एक ही बार ये दिन आना है। तो इसलिए फिर 6 बजे के बाद जाकर के जितना सोना सोना, कोई बात नहीं है। परसों अगले दिन संडे है, अगले दिन संडे है, तो संडे को फिर कार्तिक मास के उपलक्ष्य में जो आखिरी दिन भंडारा होता है, यज्ञ होता है, कड़ी चावल और खीर का भंडारा होगा। वो 1 बजे शुरू होगा और 5 बजे तक हम लोग उसको चालू रखेंगे। आप लोग जैसे कष्ट उठा करके, निद्रा का त्याग करके प्रभात फेरी में चलते थे, सत्संग में आप आते रहे, ऐसे यज्ञ का प्रसाद लेकर के भी प्रसाद के रूप में भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। आइए, आपका यज्ञ है, हमारा तो है नहीं, हम तो व्यवस्था करते हैं, सब कुछ आप करते हैं, आप दे रहे हैं, आप बना रहे हैं, आप बांट भी रहे हैं। हम लोग तो केवल साक्षी बैठ करके देखते हैं। तो अनुशासित होकर के, व्यवस्थित होकर के, इन डिसिप्लिन हम लोग जैसे प्रभात फेरी में चलते रहे, कथा में पिन ड्रॉप साइलेंट बैठ करके सुनते रहे, ऐसे याद रखना भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद भी व्यवस्थित होकर के खाना चाहिए। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रहस्य उपजायते। अगर कोई प्रसाद समझ करके व्यक्ति शुगर वाला भी खीर भर पेट खाएगा तो उसको शुगर नॉर्मल हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। प्रसाद है तो प्रसाद में भगवान ने गारंटी रखी है कि प्रसाद में मेरी कृपा है। प्रसाद का मतलब होता कृपा।
प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते, दुनिया का प्रत्येक दुख चला जाता है। फिर डरने की क्या बात है, खाओ जितनी खानी है, भगवान गारंटी लेंगे, डरने की कोई बात नहीं। तब डरना चाहिए जब अपनी जिम्मेवारी हम खुद लेते हैं, जब भगवान को भोग नहीं लगता है। जब भगवान को भोग लग गया उसमें सारा दोष भगवान ले लेते हैं और उसे स्वाद से परे कर देते हैं। जितने भी रोग हैं वो 3 स्वाद में है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में। लेकिन भगवान को भोग जब लग जाता है, भगवान जब दृष्टि डाल देते हैं, भगवान जब उसका भोग लगा लेते हैं, तो फिर स्वाद नहीं प्रसाद, पर स्वाद से परे हो जाता है। तो धक्का मुक्की नहीं। 1 बजे हम शुरू करेंगे। आइए भगवान का प्रसाद पंक्ति में बैठ करके हम बैठ करके खाएं, ताकि पैरों में ना गिरे, कपड़ों में ना लगे। तो क्या बात है, भगवान का प्रसाद पैरों में आ जाए तब भी अपराध है, कपड़ों में हाथ जूठे लग गए तब भी अपराध है। इसलिए इन चीजों से बच करके, व्यवस्था बना करके, अनुशासित ढंग से, एक डिसिप्लिन, 2 तारीख संडे को, रविवार को 1 बजे से 5 बजे तक जो है अपना ये यज्ञ चलेगा कार्तिक मास के उपलक्ष्य में। आप लोग को उसमें प्रसाद भी देना है। और परसों देवोत्थान एकादशी है। भगवान जगेंगे 4 मास के बाद, देवता जगेंगे, मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। तो जब भगवान जगे उससे पहले हम लोग जगते होने चाहिए, तब कि भगवान की निगाह में आ जाए कि आज ये जगे हुए हैं, आज ये मेरा कीर्तन कर रहे हैं, इसका मतलब 4 महीने जरूर करते होंगे।